हाँ, तो स्टूडेंट्स, इलेक्ट्रिसिटी के एपिसोड नंबर 12 में हम लोग देखेंगे कार्बन प्रतिरोधों का रंग अंकन, कलर कोडिंग ऑफ कार्बन रेसिस्टेंसेस। तो कार्बन प्रतिरोधों के मान बहुत बड़े बड़े होते हैं और उनका आकार छोटा होता है। तो किसी भी प्रतिरोध का वैल्यू बड़ा है, किलो ओम में, मेगा ओम में, ऐसा रेसिस्टेंस होगा और उसका साइज छोटा रहेगा। और रेसिस्टेंस पर जो कलर किए गए हैं, जो धारियां हैं, उन धारियों के द्वारा हम लोग पता कर सकते हैं कि किस रेसिस्टेंस का वैल्यू कितना ओम है। तो ये जो रेसिस्टेंस होते हैं, इनका जो शक्ति सीमांक होता है वो 1 वाट या उससे भी कम होता है। जो ये प्रतिरोध, जो कार्बन प्रतिरोध होते हैं, उनका पावर रेटिंग यानी शक्ति सीमांक जो है वो क्या होता है, 1 वाट या उससे कम ही होता है। तो कोई भी जो कार्बन रेसिस्टेंस है वो इस टाइप का बना होता है। इसको हम दिखाएंगे भी आपको किसी वीडियो में। तो यहाँ ये 4 कलर जो होते हैं वो 4 कलर किए गए रहते हैं और इन 4 कलर्स को जो है देख करके हम लोग को पता करना है कि इस रेसिस्टेंस, इस प्रतिरोध का वैल्यू कितना ओम है। इसके लिए सबसे पहले हम लोग आते हैं एक कंसेप्ट पर। तो हेडिंग हो गया कार्बन प्रतिरोधों का रंग अंकन। अब इसके लिए हम लोग एक विशेष युक्ति अपनाते हैं और यहाँ पे लिखते हैं क्या, तो बी रोए ऑफ ग्रेट ब्रिटेन हैज ए वेरी गुड वाइफ। बीबी रोए कैसे पढ़ेंगे इसको, बीबी रोए ऑफ ग्रेट ब्रिटेन हैज ए वेरी गुड वाइफ। बीबी रोए ऑफ ग्रेट ब्रिटेन हैज ए वेरी गुड वाइफ। तो सबसे पहला कलर बी का क्या हुआ, तो ये ब्लैक है। दूसरा कलर क्या है, तो ये ब्राउन है। तीसरा कलर क्या है, तो ये रेड है। चौथा कलर ऑरेंज है। पांचवा कलर क्या है, तो पांचवा कलर येलो है। छठा कलर क्या है, तो वो ग्रीन है। सातवां कलर क्या है, तो वो ब्लू है। और ये कलर क्या है, तो भी से वायलेट है, ठीक है। और जी से ग्रे है, धूसर, ग्रे धूसर। और डब्ल्यू से क्या है, वाइट है। तो इस तरह सबसे पहले हम लोग बीबी रोए ऑफ ग्रेट ब्रिटेन हैज ए वेरी गुड वाइफ के कलर को लिख देंगे, ब्लैक, ब्राउन, रेड, ऑरेंज, येलो, ग्रीन, ब्लू, वायलेट, ग्रे, वाइट। और इसका हम लोग अब वैल्यू लिखेंगे। वैल्यू लिखने के लिए 0 से शुरू करते हैं। तो ब्लैक का 0, ब्राउन का 1, ये सिग्निफिकेंट नंबर्स होंगे, सार्थक अंक होंगे। रेड का 2, ऑरेंज का 3, येलो का 4, ग्रीन का 5, ब्लू का 6, फिर ये 7, 8 और 9। तो और उसके बाद लिख देते हैं पावर, 10 टू द पावर 0, 10 टू द पावर 1, 10 टू द पावर 2, 10 टू द पावर 3, 10 का पावर 4, फिर 10 का पावर 5, 10 का पावर 6, 10 का पावर 7, 10 का पावर 8 और 10 का पावर 9। और जो है टॉलरेंस के लिए होता है, अगर गोल्डन है तो गोल्डन होगा ±5%। अगर कलर टॉलरेंस का सिल्वर है तो वो होगा 10%। और अगर कोई कलर दिया ही नहीं है, नो कलर, तो उसका टॉलरेंस होगा 20%। तो अब इसका यूज कैसे करना है ये हम लोग जानेंगे। अब मान लो हम लोगों को एक रेसिस्टेंस दिया गया है, एक प्रतिरोध दिया गया है, और उस प्रतिरोध का पहला कलर मान लेते हैं रेड है और इसका दूसरा कलर मान लेते हैं ग्रीन है।
और इसका तीसरा कलर मान लेते हैं ऑरेंज है, ठीक है, और इसका चौथा कलर मान लेते हैं सिल्वर है। क्या है? तो सिल्वर है। ये 4 कलर आपको दिए होंगे। तो पहले कलर और दूसरे कलर का सिग्निफिकेंट डिजिट लिखते हैं 0 से 9 के बीच में, सार्थक अंक। तो रेड क्या है? तो रेड है 2। फिर ग्रीन क्या है? तो ग्रीन है 5, ग्रीन है 5। और इनटू तीसरा जो कलर है वो तीसरा कलर पावर का है, तो ऑरेंज का 10 टू दी पावर 3 है। और फिर प्लस माइनस सिल्वर क्या है? तो सिल्वर यहाँ पर है 10%, 10%। तो इसका मतलब क्या हो गया? इसका मतलब हो गया ये 25,000 ओम हो गया। यानी ये जो प्रतिरोध है ये 25,000 ओम है, और उसका 10% या तो घट सकता है या बढ़ सकता है। तो ये 25,000 का 10%, यानी कहने का मतलब 2500 ओम, यानी 25,000 जो ओम बता रहा है उस वो 25,000 भी हो सकता है, या 25,000 में से 2500 ओम कम भी हो सकता है, या 25,000 प्लस 2500 ओम हो सकता है, ये बता रहा है। तो इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं? इसको लिख सकते हैं 50 और 10 टू दी पावर को क्या लिखते हैं? किलो ओम। तो 25 और 10 टू दी पावर 3 को किलो लिख दिए, और ओम 25 किलो ओम ये रेसिस्टेंस हुआ। और टॉलरेंस इसका वैल्यू इसका 10% बढ़ भी सकता है, या 25 किलो ओम का 10% घट भी सकता है। चलो एक दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं। एक रेसिस्टेंस ऐसे दिया हुआ है कि जैसे मान लो कि पहला कलर जो है वो दे दिया है आपका ग्रीन दे दिया है, चलो ग्रीन दे दिया है। दूसरा कलर दे दिया है आपका ब्लैक दे दिया है, और तीसरा जो कलर है वो तीसरा कलर दे दिया है गोल्डन का। नहीं, तीसरा कलर पावर वाला है, तो ये तो नहीं होगा। तो तीसरा कोई इसमें से आप ले सकते हैं, जैसे कि मान लो ब्लू ले लिया। थर्ड कलर क्या है? ब्लू है। और फोर्थ कलर जो है वो है गोल्डन। तो आपको तो पता ही है कि पहला और दूसरा कलर सिग्निफिकेंट नंबर, सार्थक अंक होने चाहिए, और 0 से 9 के बीच में होना चाहिए। तो पहला कलर जो ग्रीन है वो ग्रीन है 5, और दूसरा कलर जो ब्लैक है वो ब्लैक है 0। और ब्लू जो है वो ब्लू क्या है? तो ब्लू पावर वाला है, तो इसका वैल्यू हो गया 10 टू दी पावर 6। और ये प्लस माइनस क्या हो जाएगा गोल्डन का? 5%। यानी आप इसको क्या लिख सकते हैं? जैसे डेका, हेक्टो, किलो, और ये हो गया मेगा। तो ये क्या हो गया? 50 मेगा ओम हो गया। और 50 मेगा ओम का 10% घट भी सकता है, 5% घट भी सकता है या बढ़ भी सकता है। तो इसका कहने का मतलब क्या है? तो 50 का 5% क्या हुआ? तो 50 का 5% हुआ 2.5 ओम। कितना हुआ? 2.5। तो ये तो या तो 50 मेगा हर्ट्ज हो 50 मेगा ओम हो सकता है, या 2.5 जो टॉलरेंस है तो ये 52.5 मेगा ओम हो सकता है, या इससे 2.5 कम हो सकता है, यानी 47.5 मेगा ओम हो सकता है। यानी इसका एक्यूरेट वैल्यू तो हुआ 50 मेगा ओम, और इसका गोल्डन कलर बता रहा है टॉलरेंस, और टॉलरेंस बता रहा है 5% का, यानी 50 मेगा ओम का 5% इसका वैल्यू बढ़ भी सकता है या 5% घट भी सकता है। तो ऐसे हम लोग कलर कोडिंग करते हैं।
अब आप सोच रहे होंगे कि क्या हर बार 4 कलर ही होंगे? इसकी कोई गारंटी नहीं है। अगर सिर्फ 2 ही कलर दिए हुए हैं, 2 ही कलर दिए हुए हैं, तो जैसे कि रेड दिया है और ग्रीन दिया है, तो उसका तो बहुत आसान है। रेड का देखेंगे, रेड का 2 और ग्रीन का देखेंगे, ग्रीन का 5। तो ये हो गया 25 ओम। क्या हो गया? 25 ओम। और अगर इसमें तो अगर ये 2 कलर वाला हो गया और एक कलर और दे दिया, नो कलर, डायरेक्ट क्या दे दिया? नो कलर, तो उस स्थिति में क्या होगा? तो उस स्थिति में 25 ओम प्लस माइनस 20%, यानी 25 ओम का 20% ये घट भी सकता है या बढ़ भी सकता है। यानी ये हुआ 5 ओम। 25 का 20% आप निकालोगे 25 जा और 5 जा 5 ओम। यानी ये कितना हो सकता है? यानी ये या तो 25 ओम हो सकता है या 25 ओम का 20% यानी 5 ओम ऐड करेंगे तो ये 30 ओम हो सकता है, या 25 ओम का 20% घट भी सकता है, यानी ये 20 ओम भी हो सकता है। यानी ये जो रेसिस्टेंस है वो 20 से 30 ओम के बीच में काम करेगा। 20, 25, 30 ओम के 20, 25, 30 इसका वैल्यू हुआ, यानी यह 20 से 30 ओम के बीच में काम करेगा। तो ये इसका टॉलरेंस हुआ। अब ऐसा भी हो सकता है कि जो रेसिस्टेंस ऐसा हो, ऐसा रेसिस्टेंस जिसका जो वैल्यू जो है वो 10 ओम से कम है, तो क्या होगा? तो जैसे कि ये रेड हो गया और यहाँ ग्रीन हो गया और यहाँ अगर आ गया गोल्डन, डायरेक्ट क्या आ गया? गोल्डन। तो गोल्डन के लिए 0.1 से गुना करते हैं। तो सबसे पहले रेड का कितना हो गया? तो रेड का 2, ग्रीन का कितना हो गया? ग्रीन का 5, ये 25 ओम हो गया। और 25 ओम अगर 2 ही कलर दिए हों और तीसरा कलर दे दिया हो गोल्डन, तो उसमें 0.1 से गुना करते हैं, तो ये 2.5 ओम बन जाएगा। ठीक है। और अगर यदि यहाँ 2 ही कलर दिए हुए हो, रेड ग्रीन, और यहाँ आ जाए सिल्वर, तो 0.01 से गुना करेंगे। जैसे रेड का 2, ग्रीन का 5 और इससे सिल्वर के लिए गुना करेंगे 0.01 से, यानी 0.25 ओम होगा। तो इस तरह से 2 कलर के बाद सीधे तीसरा कलर अगर सिल्वर दे दिया है तो उसमें 0.01 से मल्टीप्लाई करेंगे, और अगर तीसरा कलर डायरेक्ट गोल्डन दिया है तो वो 0.1 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो इस तरह से बच्चों बहुत सारा एग्जाम्पल लेकर के आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं और अलग अलग कलर के लिए पता कर सकते हैं कि किस रेसिस्टेंस का वैल्यू क्या होगा। और इसको याद करने का तरीका है, बीबी रॉय ऑफ ग्रेट ब्रिटेन हैज ए वेरी गुड वाइफ। ठीक है, तो फिर हम लोग अगले एपिसोड में मिलेंगे।